नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग एक साथ आते हैं? जेडी वेंस, जो एक मीट एंड पोटैटोज वाले आम अमेरिकन हैं, और दूसरी तरफ उषा चिलुकुरी, एक भारतीय इमिग्रेंट परिवार की बेटी। जेडी की मां ड्रग्स की लत में फंसी थी और उषा एक बेहतरीन करियर वाली फैमिली में पली बढ़ी थी। तो सवाल यह है कि ये दोनों एक साथ कैसे आए और ये रिश्ता कैसे परवान चढ़ा। इस कहानी में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो आज हम बात कर रहे हैं जेडी वेंस और उषा चिलुकुरी की उस प्रेम कहानी की जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जेडी वेंस की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही। उनका जन्म ओहायो के एक छोटे से कस्बे में हुआ, जहां उनका बचपन मुश्किलों से भरा रहा। उनकी मां ड्रग्स की लत में थी और इस वजह से उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। वो आमतौर पर ऐसे परिवार में थे जहां मुश्किलें ही मुश्किलें थी। वो छोटे शहर की सोच और सीमित संभावनाओं में पले बढ़े थे। दूसरी ओर उषा चिलुकुरी का जीवन एकदम अलग था। कैलिफोर्निया में एक भारतीय इमिग्रेंट परिवार में जन्मी उषा के माता पिता पढ़ाई और करियर के मामले में काफी आगे थे। उनके पिता एक IIT ग्रेजुएट और मैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां एक मरीन बायोलॉजिस्ट। तो एक तरफ जेडी की जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं और दूसरी ओर उषा का परिवार शिक्षा और करियर में ऊंचाइयों पर था। अब सवाल यह है कि इतनी अलग पृष्ठभूमि वाले ये दोनों आखिर मिले कैसे? जेडी और उषा की मुलाकात हुई ये लॉ स्कूल में। दोनों ने वहां एडमिशन लिया और एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करते करते इनकी दोस्ती हो गई। जेडी के लिए ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे ये उनके दिल में एक गहरी जगह बना चुकी थी। उषा के लिए जेडी एक ऐसे इंसान थे जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती में एक सच्चाई और गहराई थी। उषा कहती हैं कि हम पहले दोस्त बने, और कौन जेडी का दोस्त नहीं बनना चाहेगा। जेडी का कहना है कि वो उषा के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। अपनी किताब हिलबिली एलेजी में जेडी ने यह भी लिखा है कि उषा के लिए उनकी फीलिंग्स इतनी गहरी थीं कि उनके दोस्त भी उन पर ध्यान दिया करते थे। जेडी के एक दोस्त ने उन्हें हार्ट सिक तक कह दिया था। अब जब जेडी को पता चला कि उषा सिंगल हैं, तो उन्होंने बिना समय गंवाए उन्हें डेट पर ले जाने का ऑफर किया। यहां से उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, लेकिन इस रिश्ते में शुरू से ही कुछ चुनौतियां थीं। जेडी का संघर्षमय बैकग्राउंड और उषा का शैक्षिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ये दोनों एकदम अलग थे। जेडी को अक्सर उच्च समाज के तौर तरीकों को समझने में दिक्कत होती थी और इसी में उषा ने उनका काफी साथ दिया। जेडी की जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जब उन्हें समझ नहीं आता था कि खुद को कैसे संभालें। एक किस्सा तो ऐसा है कि जहां जेडी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया और वो काफी तनाव में आ गए। उन्होंने गुस्से में होटल रूम छोड़ दिया और बाहर चले आए, लेकिन उषा ने उन्हें समझदारी से संभाला। उन्होंने जेडी से साफ साफ कह दिया कि किसी भी मुश्किल वक्त में इस तरह से भाग जाना ठीक नहीं है। यह बात जेडी के दिल को छू गई और इससे वो समझ गए कि उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। धीरे धीरे जेडी और उषा का रिश्ता मजबूत होता गया। 2014 में दोनों ने शादी कर ली। जेडी ने इस रिश्ते में न सिर्फ प्यार बल्कि एक मजबूत पार्टनर भी पाया जो हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी रही। उषा ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में जेडी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था कि हमारा एक साथ मिलना और शादी करना इस देश की महानता का प्रतीक है। और सच में उनकी इस शादी ने यह साबित कर दिया कि प्यार में न तो बैकग्राउंड मायने रखता है और न ही संस्कृति की सीमाएं मायने रखती हैं। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जेडी, जो एकदम मीट एंड पोटैटोज वाले इंसान थे, उन्होंने उषा की वेजिटेरियन डाइट को अपनाना भी सीखा। यहां तक कि उन्होंने उषा की मां यानी अपनी सासू मां के लिए इंडियन खाना भी बनाना सीखा, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब बात करें आज की, तो जेडी वेंस ने राजनीति में कदम रखा और अब वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करने जा रहे हैं। जेडी की इस सफलता में उषा का बहुत बड़ा हाथ है। उषा ने न सिर्फ जेडी को उनके कठिन समय में संभाला, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास भी भरा, उन्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां वो आज हैं। उनकी ये पार्टनरशिप आज भी उतनी ही मजबूत है और ये दिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, एक सच्चा पार्टनर आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।